अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये था सुबह का टाइम। हस्बैंड की सारी चीज़ें हो गई थी, वो तैयार हो गए थे ऑफिस जाने के लिए। और फिर ये जब बच्चे उठे तो ये वो था टाइम, 10 बज रहे थे। उन लोग का नाश्ता वगैरह किया सारा, और लाइट चली गई थी सुबह सुबह, तो इसलिए डार्क वीडियो। फिर उन लोग के नाश्ते से फ़ारिग होके और ऑनलाइन क्लासेस से फ्री होके, तो मेरे पास बीच में जो टाइम था तो थर्सडे था। तो आज के दिन जो है वो होती है बेडशीट्स चेंज सारे रूम्स की। तो मैं अपने रूम की बंद करी थी, फिर बाकी जगह की थी, क्योंकि हर थर्सडे मैं चेंज करती हूँ बेडशीट्स। तो बस ये वही चल रहा था काम। और आजकल हमारी मासी नहीं आ रही है, जो कि हर पाकिस्तानी हाउसवाइफ को एक दुख होता है। मासी अगर छुट्टी कर ले आपके हाउस में, तो खुद ही सारे काम करने होते हैं। तो बस बर्तन भी साथ साथ पे धुल रहे होते हैं, क्योंकि रख के फ़ायदा नहीं है, और झाड़ू पोछा वगैरह भी सब खुद ही हो रहा होता है। तो साथ साथ काम सारा हो जाता है। साथ साथ ये मैं बना रही थी छोटी वाली बेटी के लिए अंडा पराठा, और अपने लिए चाय, क्योंकि सुबह चाय पी ली थी मगर फिर दोबारा दिल चाहा। तो ये चाय मेरी, उसके लिए अंडा पराठा, और एक ब्राउनी बची थी जो मैंने बनाई थी उसमें से, तो वो रखी हुई थी। और ये है अब दोपहर का टाइम। दोपहर के खाने की तैयारी हो रही थी, दाल चावल और चिकन आलू के कटलेट्स। तो बस वो फ्राई कर रही हूँ। उसके बाद मैं करूँगी रात के खाने की तैयारी, जिसमें मैं आज बना रही थी चिकन पुलाव। तो उसकी अपनी के लिए चीज़ें तैयार हो रही थी। चिकन ली थी मैंने, हाफ़ केजी से ज़्यादा थी, और उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला, प्याज काट के डाली थी, सारा गरम मसाला साबित, अदरक लहसुन नमक, और पोटली बना के मैं मलमल के कपड़े में साबुत धनिया और सौंफ डाल के उसको अच्छे से बंद करके, और वो डाल देती हूँ पानी डाल के। तो उस मैं यूँ ही डायरेक्ट नहीं डालती, क्योंकि वो फिर छानना पड़ता है, और वो चिकन पे या गोश्त का जिसका भी बनाए उस पर लगा रहता है। तो वो चीज़ फिर ये मुँह में आते हैं साबुत धनिया वगैरह, तो अच्छा नहीं लगता। तो मैंने क्योंकि ससुराल में सीखा था खाना बनाना, तो यहाँ पे ये लोग इसी तरह, मतलब मेरी सास ने मुझे ऐसे ही बताया था कि पोटली बना के डालते हैं, तो मैं वैसे ही बनाती हूँ जैसे यहाँ बनता है। तो बस ये पोटली बना के अब इसमें डाल दूँगी, पानी डाल के रख दूँगी, तो चिकन पक जाएगी अच्छे से, और पानी भी रह जाएगा, जो कि मैं बाद में चावलों में डाल के इस्तेमाल कर लूँगी उसको। तो ये था जी, दोपहर का ही टाइम हो रहा था, 4 साढ़े 4 हो रहा था। मैंने अपनी अलमारी सही की थी, और बच्चों की तो जो कपड़े निकले थे तो देने के, वो मैंने अलग कर दिए थे। ये हो गया था असर का टाइम, तो मैं चिक्स डाल देती हूँ, तो वो मैंने खोल दी थी फिर। और ये एक मेरी छोटी सी गैलरी है, आर्ट गैलरी, क्योंकि आजकल मैं पेंटिंग कर रही हूँ। तो ये जो है अभी तक मैंने अपना आर्ट जो बनाया उसको वॉल पे हैंग किया हुआ था। फिर ये दोनों मेरी बेटियां जो हैं वो टीवी देख रही थी। इसके बाद इन लोगों ने अपना जो भी खाना पीना था वो किया था। और फिर एकदम से जो है एक तो अज़ान भी इतनी जल्दी हो रही है। आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि आप लोग की तरफ क्या टाइमिंग है। असर जो है वो 4:55 हो जाती है, और जो है आधा जो बोला था वो 6:35 का। एकदम से ऐसा ठंडी ठंडी हवा, जैसे सर्दियाँ आने से पहले वाला जो मौसम होता है ना, वो लगा आज। तो बस अब ये जो है इशा का टाइम हो गया था, इशा भी जल्दी हो गई थी आज। तो मैं बस बघाड़ बना रही थी, प्याज ब्राउन कर रही थी, और मैं प्याज जो है वो स्लो फ्लेम पे करती हूँ, तो उससे ज़रा क्रिस्पी क्रिस्पी फ्राई हो जाती है।
तो बस अब ये स्लो फ्लेम पे जो है वो मैं प्याज ब्राउन कर रही हूँ। 2 मीडियम साइज़ अनियन लिए थे मैंने। और ये मेरी प्याज ब्राउन हो गई है, बहुत ही क्रंची क्रंची सी हो रही थी। अब बस मैं इसमें डाल दूँगी ज़ीरा, जो तेल होगा, और फिर चिकन, उसको थोड़ा सा फ्राई करके फिर मैं डालूँगी उसमें 1/2 कप दही, और फिर डालूँगी उसमें दही डालने के बाद उसको भूनूँगी थोड़ा सा, फिर जो यखनी का पानी होगा वो डाल दूँगी, और फिर उसके बाद उसमें डल जाएंगे चावल। अच्छा, मुझे जो है वो ऐसा वाला पुलाव पसंद है। मैंने देखा है काफ़ी लोग जो हैं वो टमाटर भी डालते हैं और प्याज रहने देते हैं उसी में, तो वो ब्राउन ब्राउन से चावल हो जाते हैं। मुझे और मेरे घर में ये पसंद नहीं है। हम लोग को ये वाइट वाले चावल जो रहते हैं ना वो पसंद है, तो इसलिए मैं सारे जो प्याज मैंने फ्राई की होती है वो मैं निकाल लेती हूँ। और ये मैं बना रही थी रायता। मेरा रायता बनाने का तरीका यही है, मैं अपने काउंटर टॉप पे जो है वो हरा धनिया और मिर्चों को काट के, और फिर मैं ये जो सिलबट्टा है इससे अच्छे से पीस लेती हूँ। तो बहुत ही कोई मज़े का रायता बनता है। बहुत से लोग जो हैं वो ब्लेंडर में इसको मसाले को पूरे को पीस लेते हैं। मुझे नहीं अच्छा लगता उस तरह, तो मैं सिलबट्टे से ही पीस के मसाला जो हरा धनिया और पुदीना और मिर्चें उसका बनाती हूँ सिलबट्टे से पीस के। पुदीना था नहीं आज मेरे पास, तो मैंने हरा धनिया और हरी मिर्चें ली थी। तो बस अब ये यखनी और चिकन जो भुन गई थी उसमें मैंने चावल डाल दिए, और जब पानी खुश्क हो जाएगा कि मुझे लगेगा कि हाँ मुझे अब दम पे रखना है, तो फिर मैं वो दम पे रख दूँगी। बस ये मैं थोड़ा सा हिला रही थी कि चावल जो है वो लगे नहीं, और बस अब मैं इसका ढक्कन ढक के और रख दूँगी। तो जी ये है, अब दम पे रखने वाला टाइम नहीं हुआ था, अभी तो काफ़ी टाइम था क्योंकि पानी था। फिर मैंने जब पानी कम हो गया तो दम पे रख दिया था, और अल्हम्दुलिल्लाह पुलाव जो है वो रेडी है। बहुत ही बेमज़े की खुशबू आ रही थी। और आप में से जिसने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट एंड लाइक माई वीडियोज़ टू एंड शेयर देम ऑल्सो। तो यहीं तक का था आज का मेरा व्लॉग। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो गिव इट अ थम अप and don't forget to share and subscribe. Take care. Allah Hafiz.